नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी में कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं। इससे पहले हमने कृष्ण भक्ति संबंधी काव्य के सभी कवियों की बात हम कर चुके हैं और कृष्ण भक्ति संबंधी कवि और उनकी रचना संबंधी संभवतः हमारा ये अंतिम क्लास होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी में कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं। प्रिय प्रवास हरिओं जी की रचना है और इसकी भाषा है वह खड़ी बोली। उद्धव शतक रत्नाकर की है, भाषा है ब्रज। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। मिलान वाला प्रश्न आ सकता है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचयिता। ब्रह्मदूत सत्यनारायण और भाषा है ब्रज भाषा। कृष्णनयन द्वारिका प्रसाद अवधि भाषा में रचित है। द्वापर मिथिलेश शरण गुप्त की रचना है और खड़ी बोली के अंदर ये रचित है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करेंगे कृष्ण भक्त कवि नरोत्तम दास जी के बारे में। इनकी रचना का नाम है सुदामा चरित। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न। चर्चित पंक्ति है, काफ़ी बार पूछी जाती है। पंक्ति है, देखो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पूछ सकते हैं कि ये रचना की रचयिता है नरोत्तम दास स्वामी। पानी प्रात को हाथ छो नहीं, ने नहीं के जल से पग धोए। तो इस चर्चित पंक्ति को आपको याद रखना है। आगे है, ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने भी कृष्ण भक्ति के संबंध में लिखा है, मेरे चित्त में ही छिपा मेरा चित्त चोर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछ सकते हैं। आगे देखो, अन्य भक्त कवियों में सुंदरदास है, सुंदर श्रृंगार है, ये कृष्ण काव्य संबंधी है। कवि अहमद है, गुण सागर। मुबारक कवि तिलक शतक और अलक शतक। रसिक दास पूजा विलास। जगतानंद ब्रज परिक्रमा और मनोहर कवि की है सत्य प्रश्नोत्तरी। तो इन रचनाओं को भी ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। प्रिय प्रवास हरिओद उद्धव शतक रत्नाकर ब्रह्मदूत सत्यनारायण कृष्णयन द्वारिका प्रसाद और द्वापर है मिथिलेश शरण गुप्त। तो ये पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगली क्लास का आप करिए इंतज़ार, जल्दी मैं लेकर आने वाला हूँ। तो मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।